वीडियो को हम देखेंगे सीक्वेंट एंड सीरीज अनुक्रम तथा स्टडी का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हम जितने भी इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला थे एपी एंड जेपी के बारे में सब पढ़े और सब पे एग्जाम्पल भी किए हैं। आज शुरू करेंगे हम लेक्चर नंबर 5 में 8.1। इसमें सबसे पहला हेडिंग है प्रश्न 1 से 6 तक प्रथम पद ज्ञात कीजिए। 8.1 का पहला प्रश्न है आपका एन बराबर एन ब्रैकेट में n+2 कहा है। 1 से 6 तक प्रश्न है, 1 से 6 तक हम लगाएंगे, उसमें प्रथम पद ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न ये है, इसमें प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पद, यहाँ पर 5 पद कर लेना। देखो प्रथम 5 पद बताइए। सूत्र हमको दिया है, देखो n बराबर पहले रखेंगे n बराबर 1, तो यहाँ पर रखो 1, तो a1 हो जाएगा इधर बराबर इधर 1 ब्रैकेट में 1+2। कुछ नहीं, हमने n का मान पहले 1 रखा, 1 ऐसा समझ में क्या बनेगा। 1 ब्रैकेट में 2 1 3 बराबर प्रथम पद 3। अच्छा n बराबर हम 2 रखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a2 बराबर n का मान 2 ब्रैकेट में n का मान 2 आ रहा है समझ में, +2 बराबर 2 2 2 4 और 4 गुना n बराबर 3 रखेंगे तो a3 बराबर क्या हो जाएगा n का मान 3, यहाँ भी 3 ब्रैकेट में यहाँ भी 3 +2 3 इंटू में 3 2 5 5 यहाँ 15 n बराबर 4 रखेंगे तो चौथा पर आएगा। n का मान यहाँ 4 रखो, a4 बराबर यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 ब्रैकेट में 4+2 बराबर 4 और 2 6 और 6 गुणे 4 24। n बराबर 5 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा a5। n का मान 5 रखा, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 +2 5 ब्रैकेट में 5+2 बराबर 5 में 5 2 7 5 7 35। तो हम लिखेंगे अतः प्रथम 5 पद बराबर क्या होगा 3 8 15 24 3 8 15 24 35 1 2 3 4 5 हो गया। n का मान 5 तक रखेंगे। अगर कहता 6 पद तो n का मान 6 तक रखेंगे। ऐसे 6 तक लगाना है। पहला हो गया, नहीं बताना पड़ेगा ये तो। देखो 5वां और 6वां बता दे। हाँ बता। दूसरा सवाल एंड तीसरा सवाल ऐसे ही करना आप लोग। इसके बाद में चौथा भी हो जाएगा, ये बता देगा चौथा बता दे, उसकी कोई वीडियो देखे तो। तीसरा कैसे होगा? तीसरा देखो बता दे पूरा वीडियो में, जिससे कोई देखे किसी को फायदा हो जाए। समझे कि नहीं बात। देख लेते सवाल नंबर दूसरा। n बराबर है पूरा लगा दीजिए। n अपान में n प्लस आप सिर्फ देख लो, लगाना अपने आप से, इसको मत देखना मुझे। फॉर्मूला दिया है 5 पद निकालना है। ऐसे फार्मूला दिया है कि 5 पद निकालो तो n का मान 5 तक रखेंगे। n बराबर 1, यहाँ हो जाएगा a1 बराबर ऊपर n का मान 1, यहाँ भी n का मान 1+1 1 अपान में 2। n बराबर अगर 2 ले यहाँ पर 2 रखो, n का मान कितना है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 a2 बराबर ऊपर भी 2 नीचे भी 2 +1 2 अपान में 2 +1 2 अपान में 3। सेम n बराबर 3 लेंगे तो n का मान यहाँ पर 3 रखोगे तो a3 बराबर यहाँ 3 यहाँ +1 है 3 अपान में 3 +1 3/4। n बराबर 4 लेंगे तो हो जाएगा आपका a4 बराबर यहाँ 4 यहाँ +1 यहाँ पर 4 यहाँ n का मान 4+1 4/5। n बराबर अगर 5 ले तो a5 बराबर यहाँ n का मान 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 5 5 5 +1 5/6
यहाँ भी हो जाएगा, अतः 5 पर क्या आ गए आपके 1/9 कामा 2/3 कामा 3/4 4/5 और 5/6। दो सवाल हो गए। तीसरा है an बराबर 2 पावर n। तीसरा क्या है an बराबर 2 पावर n। कैसे करेंगे इसको, n का मान लेंगे तो a1 बराबर 2 पावर 1। ध्यान से समझना, n का मान हम क्या लेंगे 1, तो यहाँ a1 हो गया n के स्थान पर, n के स्थान पर 1 तो a1, यहाँ 2 पावर n है तो n का मान क्या हो जाएगा 1, 2 पावर 1, 2 पावर 1 का मान 2 आया समझे। n बराबर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n का मान यहाँ रखो तो हो जाएगा a2 बराबर 2 पावर n का मान यहाँ रखो ऊपर 2 पावर n, यानी n का मान है 2 तो 2 पावर 2, a2 का मान 4। n बराबर लेंगे 3 तो यहाँ रखो फॉर्मूले में a3 बराबर 2 पावर n का मान है कितना 3, तो 2 पावर 3 2 के नम 2 2 गुना 4 हो गया नहीं ना यार ना 2 गुना लेंगे हमेशा 2 के नम 2 2 गुना 4 4 दूनी 8। सेम n बराबर 4 लेंगे यहाँ 4 होगा n का मान तो a4 इक्वल क्या हो जाएगा 2 पावर n का मान कितना है 4, 2 पावर 4 2 के नम 2 2 गुना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब जानो कैसे कैसे इसको करते हैं 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2। आया समझ में, हर समान है नहीं, बेस समान है तो एक बार और पावर जुड़ जाएगी, सही यही लिखा है ना। अच्छा 2 पावर 4 का मान 2 पावर 2 का मान 4, 2 पावर 2 का मान 4 2 के 16, वैसे भी 16 2 के 2 2 4 दूनी 8 दूनी, मतलब जान वैसे भी हो सकता है, इसको तोड़ के कैसे करेंगे। अगर n का मान हम लेंगे 5 तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 2 पावर 5, 2 पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 4 इंटू में 2 पावर 1, और 2 पावर 4 की वैल्यू है 16 इंटू 2 बराबर 32, या आप डायरेक्ट कर दो 2 पावर 5 का मान 2 गुना 2 के नंबर 2 गुना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, या इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ जिससे आप 8 या 9 आएंगे 8 या तो लिखेंगे 8 गुणे 8 2 बार हो गया गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 पे पावर 2 इंटू में 8 पे पावर 2 इंटू में 8 पे पावर 2 का मान 64, 8 पे पावर 2 का मान 64, इसका गुणा कर देना फिर 8 का, इसको ऐसे करेंगे। यहाँ इसका भी हो गया आपका चौथा है, चौथा ऐसे सेम आप लोग कर लेना an बराबर है 2 पे पावर n माइनस का 6 2 पे पावर n माइनस का 3/6। एक बता दे रहे हैं, अगर हम लेंगे n बराबर 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा n का मान 1, तो a1 बराबर 2 इंटू में n का मान 1 माइनस का 3/6 बराबर 2 माइनस का 3/6 माइनस का 1/6। एक और बता दे रहे हैं, अगर हम ले n बराबर 2 होगा क्या आपका, यहाँ हो जाएगा a2 n के स्थान पर, यहाँ 2 इंटू में n का मान कितना है 2 माइनस का 3/6 यानी 4 माइनस का 3/6 यानी 1/6। सेम ऐसे आप n बराबर 3 n बराबर 4 और n बराबर 5 करके लगा लेना है सवाल। उसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर पावर को लिखता हूँ -1 पे पावर n माइनस 1 इंटू में 5 पे पावर कितना है 1 n+1। इसको कैसे करेंगे ये है
हम बराबर सबसे पहले क्या लेंगे, 5 पर याद करना है प्रश्न नंबर 6 तक। तो 5वां प्रश्न है n का मान 1 लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का मान 1 तो 1 और 2 बराबर -1 -1 ये पावर कितना है n -1, n का मान 1 रख लो, माइनस से माइनस लगा लो 1 इंटू 5, n का मान कितना है 1 रख लो प्लस 1 यहाँ पर क्या है समझ में? हमने n का मान यहाँ रखा, n का मान यहाँ रखा, सब ठीक है। एवं बराबर हो क्या जाएगा -1 पावर 1 में 1 इंटू में 5 की पावर 2। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखना, किसी भी संख्या में पावर हो जिस पे नंबर पे अगर पावर हो तो इसका मान कितना होता है 1। ये भी लिखना पड़ेगा। n बराबर हम 2 लेंगे, यहाँ पर 2 रखो 1 2 बराबर -1 पे पावर क्या हो जाएगा 2 -1 पे पावर 1 यानी -1 होगा इंटू में 5 पे पावर 3 5 बटे 30 बटे 125 बराबर -125। A2 का मान आ गया। अगर n बराबर 3 रखें हम लोग, देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा n का मान है 3 बराबर -1 n का मान कितना है n 3 तो 3 - 1 इंटू 5 n का मान कितना है 3 का मान है 3 + 1 -1 पे पावर क्या है 2 इंटू में 5 पे पावर 4 -1 पे पावर 2 यानी -1 का 2 बराबर तो माइनस प्लस 1 इंटू में इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर 4 का 5 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 2 बेस सेम है तो 5 हो गया और पावर जुड़ जाएगी 2 4 तो हम लिख सकते हैं इसको 5 पे पावर 25 अरे 5 पे पावर 2 25 5 पे पावर 2 का मान 25। अब देख लो पहले 25 से गुणा करेंगे 5 में 25 बचे 125 125 को हो जाएगा आपका 5 और हासिल क्या हो गया 12 और 25 दूनी 50 और 50 12 कितना हो गया 62। ठीक है A3 का मान कितना आ गया 625। इस बार हम निकालेंगे n बराबर 4 के लिए क्या हो जाएगा ध्यान से देखो यहाँ हो जाएगा यहाँ पर n का मान है 4 बराबर -1 -1 n का मान क्या है 4 -1 इंटू में 5 n का मान कितना है 4 + 1 -1 पे पावर 4 में क्योंकि 3 इंटू में 5 पे पावर 4 है 5 -1 का 3 बार गुणा तो माइनस का 1 ये समझे हो। हाँ ठीक है तो 5 पे पावर 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 4 गुणे 5 पे पावर 1 माइनस का 1 गुणे 5 पे पावर 4 का मान अभी हम निकाले थे कितना आया था 625 गुणे 5 तो क्या हो जाएगा देखो 5 × 25 के 5 हासिल लो 5 में 10 12 किलो हासिल 5 के 30 और 1 31 माइनस आगे लगा लो ये 4 का मान आ गया। n बराबर अगर 5 रखेंगे तो इसको आप कर लेना छठवां बता दीजिए इसको नोट कर लो तो बताइए इसको नोट कर लो उसको लगाओ अंधेरा आ रहा है कैसे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है an बराबर n स्क्वायर प्लस का आई नहीं 5 बटे में 4 इसको कैसे करेंगे 5 तक जाना है लास्ट प्रश्न है ये बराबर लिखेंगे 1 तो यहाँ क्या जाएगा a1 बराबर n का मान 1 यहाँ 1 का स्क्वायर
प्लस 5 बटे में 4। कितना है समझ में? हाँ 1 का स्क्वायर 1 और इधर 5 बटे 4 और अगाव का है एक स्क्वायर में थोड़ा किताब में दिया है यहाँ पर n ये यहाँ पर है तो एक भी कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ भी एक यहाँ रहेगा। तो देखो क्या होगा, क्या एक का गुणा कर लेंगे अंदर, एक का अंदर गुणा, तो एक का गुणा करेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा बटे 4, 2 3 6 2 दूना 3 बटे 2। यही सब में एक का थोड़ा ऊपर है लिख लो कर भी लेना है। n बराबर अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो a2 बराबर यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 5 बटे 4। इसको ब्रैकेट में कर लो, 2 दूना 4 और 5 बटे 4, 2 दूनी 18 बटे 4, 2 9 18, 2 दूना 9 बटे 2। सेम ऐसे ही आप लोग लगाओ, n3 निकालो और n4 निकालो और n5 निकाल के सोल्यूशन करो। 3 रखेंगे आगे 3 हो जाएगा, फिर 3 का अंदर गुणा करेंगे। ऐसा मत करना कि जैसे जैसे इसको देख लो, कभी गलती हो सकती है। 5 और 1 6 बटे 4 और यहाँ कह रहा जैसे n के मान 1 है तो n यहाँ है तो यहाँ 1 लिख दो, तो बहुत करके इसमें कैसे करते 4 करने 4 और 6 10 बटे 4। इसको सही मत देखना, इसको अंदर ध्यान रखना, इसको अंदर करना है गुणा। ऐसा में लेक्चर नंबर 6 में करें। आज हम पढ़े हैं लेक्चर नंबर 5 में 8.1 का प्रश्न नंबर 1 से 6 तक, जिसमें हमें 5 पद ज्ञात करना था। 5 पद ज्ञात करना है, प्रथम 5 पद, तो n का मान 5 तक रख, यहाँ n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ऐसे 5 तक करते जाएंगे, 5 पद निकल जाएंगे। तो आज हमने ये सीखा है। कल हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ चुके हैं, 7 से स्टार्ट करेंगे।